প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন সি নিউজ 14 চ্যানেল। বহুজন সমাজ পার্টির মাসিক মিটিংয়ে বক্তব্য রাখছেন রাজ্য কোঅর্ডিনেটর মাননীয় ধরমবীর সিং অশোক মহাশয়, প্রাক্তন মন্ত্রী, उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी। तो गुरुओं महापुरुषों को नमन करने के साथ साथ भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पामसिप DS4 BSP के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब को नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद चारों सदनों की सम्मानित सदस्य रही, संसद की शेरनी बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज पश्चिम बंगाल बहुजन समाज पार्टी प्रदेश के सभी प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, जिला विधानसभा सेक्टर स्तर तक के सभी कार्यकर्ताओं की आज की मीटिंग में हमारे साथ मंच पर बैठे हुए प्रदेश के अध्यक्ष भाई मनोज हावलादार जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई एडवोकेट दिलीप मंडल जी, जनरल सेक्रेटरी अनिल रॉय जी, जनरल सेक्रेटरी सुरेश रविदास जी, जनरल सेक्रेटरी श्रीमती रमनीता राय जी, सेक्रेटरी संजीव कीर्तनिया जी। 25 अक्टूबर है और इससे पहले 5 अक्टूबर को 4 अक्टूबर को प्रदेश की मीटिंग बुलाई गई थी। महीने में हम लोग लगभग 3 अक्टूबर को मासिक मीटिंग किया करते थे, लेकिन इस बार बीच में 25 अक्टूबर को आप लोगों को बुलाया गया है। किस लिए बुलाया गया है, इसके बारे में जानकारी देने से पहले आप लोगों को BSP के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। अगर अब तक नहीं समझे हो तो आज समझ लेना। BSP राजनीतिक पार्टी ही नहीं, एक मिशन है और मिशन को चलाने के लिए अनुशासन की जरूरत पड़ती है और अनुशासन जहां होता है वहां कामयाबी मिलती है, जहां अनुशासन नहीं होता वहां कभी कामयाबी नहीं मिलती। और मेरा सबसे ज़्यादा जोर अनुशासन पर रहता है और अनुशासन के बाद काम पर रहता है। अगर ये दोनों चीज़ मजबूत है तो हम लोग मंजिल तक पहुंच सकते हैं, अपने मिशन को हासिल कर सकते हैं। अगर इसमें कहीं कमी रह जाती है तो कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं। और मिशन को चलाने के लिए प्रशिक्षण की जरूरत होती है, कैडर की जरूरत होती है। और कैडर में एक टीचर होता है, बाकी स्टूडेंट होते हैं। लेकिन स्टूडेंट हमेशा स्टूडेंट नहीं रहता,
वो भी एक ना एक दिन टीचर बनता है, बन सकता है। शर्त यही है कि अगर एक अच्छा स्टूडेंट बनेगा तो वही एक अच्छा टीचर बन सकता है। ठीक इसी प्रकार एक अच्छा वर्कर अनुशासित होगा तो वो एक अच्छा नेता बन सकता है। नेता बनने के लिए हमें एक अनुशासित कार्यकर्ता बनने की जरूरत है। दूसरी पार्टियों में कौन क्या करता रहता है, बात होती रहती है, मोबाइल चलते रहते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते रहते हैं, गुटखा थूकते रहते हैं, लेकिन बसपा में ऐसा नहीं है। बसपा में एक अनुशासन है और यहाँ पर राजनीति सिखाने से पहले जीवन जीना सिखाया जाता है। अगर हम एक अच्छा जीवन जीना जानते हैं तो हम एक अच्छी राजनीति सीख सकते हैं, और जो अच्छी राजनीति सीख सकता है वही एक अच्छी राजनीति कर सकता है, और जो राजनीति कर सकता है वही अपने मिशन को चला सकता है। और ये आसान काम नहीं है, ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि हम लोग अपना घर चलाते हैं, परिवार चलाते हैं। उस परिवार को चलाने में कितनी कठिनाई आती है, एक घर को चलाने में कितनी परेशानी आती है, ये घर का मुखिया जानता है। तो पूरे देश में पार्टी को, मिशन को कैसे चलाया जाता है, ये उसका मुखिया जानता है। हम लोग कमियां निकालते रहते हैं, हम लोग एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचते रहते हैं, और काम आगे नहीं बढ़ पाता। मैंने पहले शायद एक बार एक चित्रकार का उदाहरण दिया था कि किसी चित्रकार के पास एक शिष्य चित्रकारी सीख रहा था, तो गुरु ने कहा कि बेटा तू कंप्लीट हो गया, परफेक्ट हो गया, तू अपना कारोबार कहीं भी कर सकता है। तो शिष्य ने सोचा कहीं मुझसे पीछा तो नहीं छुड़ा रहे हैं, मैं अपना टेस्ट करके देखूं। तो उसने 5 दिन में एक अच्छा तोते का चित्र बनाया और उसके नीचे लिख दिया कि जो सज्जन इस तोते के चित्र को देखें और इसमें कहीं कमी पाएं तो कृपया निशान लगा दें। और वो चौराहे पर टांग दिया। तो जो भी व्यक्ति आए वो देखे और पढ़े, तो कहने लगा कि इसकी चोंच खराब है, दूसरे ने कहा इसका पंजा खराब है, तीसरे ने कहा इसके पंख खराब है, चौथे ने कहा इसकी आंख खराब है, 5वें ने कहा इसका पेट खराब है। शाम तक उस तोते के चित्र में कोई जगह नहीं बची जो खराब ना हो, और पूरा चित्र पर निशान ही निशान। शाम को शिष्य आया, उसने देखा, अरे मेरा तोते का चित्र तो पूरा खराब है, और गुरुजी कह रहे थे कि तू परफेक्ट हो गया, तो अपना अलग कारोबार कर सकता है। तो गुरु के पास पहुंचा, गुरु से कहा, गुरुजी मैंने ये चित्र बनाया और देखो इसमें कोई जगह ऐसी नहीं जो खराब ना हो। तो गुरु ने कहा मेरे सामने 5 मिनट में एक तोते का चित्र बना। एक्सपर्ट था, बना दिया। उसने कहा इसके नीचे लिख, जो सज्जन इस तोते के चित्र को देखें, कमी कहीं पर कमी पाएं तो कृपया ठीक करने का कष्ट करें, और जा वहीं टांगिया इसे। अब जो भी आए, देखे, पढ़े, तो लगे कि इसकी चोंच खराब है, लेकिन दूसरी लाइन पढ़े कि ठीक करो, तो ठीक तो कर ही नहीं सकता। तो
तो बिना निशान लगाए चला जाए, जो भी आए वो चला जाए। शाम तक उस चित्र को किसी ने हाथ नहीं लगाया। शाम को शिष्य आया, उसने चित्र के तोते को देखा और उसने कहा, देखो आज तो किसी ने भी हाथ नहीं लगाया। वो गुरु के पास पहुंचा, गुरु से कहा, गुरुजी 5 दिन की मेहनत का तोता फेल और 5 मिनट की मेहनत का तोता पास, ये क्या चक्कर है? तो गुरु ने कहा, बेटा इस संसार में कमी निकालने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन ठीक करने वालों की कमी है। जिस दिन ठीक करने वाले हो जाएंगे उस दिन कोई कमी नहीं रहेगी। तो हम सब लोग एक दूसरे में कमी निकालते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि मुझे क्या करना चाहिए। हर व्यक्ति अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उसे अपने बारे में सोचना पड़ेगा, और वो तभी बढ़ सकता है जब वो अपना काम पूरा करेगा। हम काम करें ना और आगे बढ़ जाएं, ये संभव नहीं है। हाँ, कुछ समय के लिए बढ़ सकता है, सिफारिश से बढ़ सकता है, किसी रिश्वत से बढ़ सकता है, लेकिन वो ज्यादा दिन चल नहीं सकता। और हवा में उड़ने वाला जब गिरता है तो बहुत तगड़ी चोट लगती है। जो जमीन पर चलता है अगर वो थोड़ा बहुत गिर भी जाए तो उसको चोट कम आती है। इसलिए हमें हवा में नहीं चलना है, हमें जमीन पर चलना है। ये जो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, रोज बीएसपी के लोग जन कितने कितने फोटो डालते हैं, क्या क्या लिखते हैं, उन्हें खुद पता नहीं कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, किस लिए लिख रहा हूँ, इससे मेरा भला होगा या मेरा नुकसान होगा, समाज का भला होगा या समाज का नुकसान होगा। अरे हमें जमीन पर चलना है तो एक ना एक दिन हमारा काम दिखाई दे जाएगा। सोशल मीडिया में उछला हुआ काम कभी हमारे काम नहीं आ सकता। इसलिए ये सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनसे दूर रहते हुए हमें स्टूडेंट से कैसे टीचर बनना है, कैसे अच्छा टीचर बनना है, और मैं टीचर बनाने वालों में से हूँ। मैंने बहुत टीचर बनाए हैं, समझा समझा कर बनाए हैं, सिखा सिखा कर बनाए हैं। हजारों लोग हैं पूरे देश के अंदर, और इस काम को करने में बड़ी कठिनाई आती है। घर बैठकर राजनीति नहीं की जा सकती, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा, भूखा प्यासा रहना पड़ेगा, गर्मी सर्दी बारिश को मुकाबला करना पड़ेगा, अपमान झेलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको समाज की लड़ाई लड़नी है, समाज के लिए, समाज की सम्मान की लड़ाई लड़नी है, तो आपको खुद अपमानित होना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जीवन भर अपमान सहे थे। मान्यवर कांशीराम साहब ने जीवन भर अपमान सहे थे। रोज अपमान होते हैं। जो अपमान सह नहीं सकता वो कभी सम्मान पा नहीं सकता। एक सम्मान को पाने के लिए ना जाने कितने अपमान सहने पड़ते हैं, तब जाकर छोटा सा सम्मान मिलता है। और आप लोग रोज सम्मान की बात करते हो। और बीएसपी में काम करने वाले को ये नहीं सोचना है कि मुझे क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है। जो खो सकता है वो बसपा में आए, जो खो नहीं सकता वो बसपा में चल नहीं सकता। अगर पाना है तो खोना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। बहुत दिन हो गए पश्चिम बंगाल में मान्यवर कांशीराम साहब ने अपना पूरा समय इधर लगाया था, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ा।
और मैं भी इधर लगभग 1.5 साल से, 1.25 साल से इधर आ रहा हूं, जा रहा हूं। मैं भी दुखी हूं कि आखिरकार काम क्यों नहीं बढ़ रहा, लेकिन कुछ ना कुछ प्रगति हो रही है। ज्यादा तो नहीं हुई, लेकिन कुछ हो रही है। सिस्टम बनाया जा रहा है। सिस्टम बनाने में समय लगता है, और जब सिस्टम बन जाता है, थ्योरी तैयार हो जाती है, तो फिर प्रैक्टिकल में भी ज्यादा परेशानी नहीं होती। थ्योरी हमारी तैयार हो चुकी है, जो कुछ भी होना था नुकसान वो हो चुका है। अब आगे नुकसान की संभावना नहीं है। अब आगे पश्चिम बंगाल में रिजल्ट आना ही आना है।